गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारा जो अभी स्वाध्याय चल रहा है उस बुक का नाम है माइंड पावर। ओके। तो सेतु विज्ञान की बुक है। अभी 61 पेजेस हो गए हैं। अभी 62 पेजेस पर हम जा रहे हैं। ओके। तो लास्ट वाला एक पैराग्राफ लेंगे और चालू करें। हम्म, मैं मेरा मोबाइल से भी कनेक्ट होके रखता हूँ। कुछ लाइट वगैरह गया है तो जुड़ सकते हैं। Recording in progress. उसकी आवाज कम कर थोड़ी। अनम्यूट वेट करते हैं कि किसी को चाहिए तो आप बोलिए, अनम्यूट करेंगे बस। चलो। तो अभी पेज पढ़ेंगे। पेज नंबर 61 लास्ट पैराग्राफ। जो जीवन को बुरा और अर्थहीन समझता है उसे घृणा दुख और निराशा अवश्य ही होती है। ऐसे व्यक्ति अपने शरीर के प्रति भी बुरा महसूस करता है। उसके शरीर की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग जीर्ण क्रोनिक बीमारियों के शिकार होते हैं। तो लोगों को डिसीज क्यों आते हैं, क्रोनिक क्यों होते हैं? कि उनके अंदर बहुत सारा दुख रहता है, घृणा रहती है, निराशा रहती है। और और उनको बहुत बुरा लगता है अंदर से कभी कभी, तो उसके लिए ये सब डिसीज आते हैं। तो हमें हमारी अंदर से हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है पूरा। तभी ये सब कुछ भाग के जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके। और खान पान जो है हमारा, उसको भी हमें संभालना है। ऐसे ही नहीं खाली मेडिटेशन से होगा, मेडिटेशन भी करना है। दिन भर हमें कैसे रहते हैं, कैसे पीना चल रहा है हमारा, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो बहुत ही मायने करता है हमारी हेल्थ के लिए। तो कौन सा भी डिसीज हो महीना 2 महीने में कवर होता है। इतना पावरफुल है हमारा डाइट। ठीक है। कोई भी जानवर अपनी भोजन आवश्यकता से परे अन्य जानवरों को अंधाधुंध मारने वाला नहीं है। जानवर प्रकृति का पालन करना सुनिश्चित करते हैं। जीवित चीजों के विकास के दौरान पशु अपनी आबादी को नियंत्रित करते हैं। बिल्लियां और चूहे एक एक ही प्रजाति के हैं। जानवरों को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, वह स्वभाव से प्रकृति को पूरा करते हैं। तो जो भी जानवर है, बर्ड्स है, पंछी है, और जो भी है वो निसर्ग देवता है उसके साथ रहते हैं, उसका प्रकृति का पालन करते हैं, इसलिए उनको कुछ डिसीज वगैरह नहीं होता है, वो हमेशा हट्टे कट्टे रहते हैं। हाँ, लेकिन पालतू एनिमल्स को डिसीजेस हो सकते हैं क्योंकि हम उनको पालते हैं, हम उनको जब भी खाना देते हैं तभी वो खा सकते हैं। लेकिन जंगल में है, इधर उधर है, वो अपने हट्टे कट्टे रहते हैं, तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, वो प्रकृति के साथ रहते हैं। हमें भी वैसा ही थे, हम भी प्रकृति के साथ रहते थे, लेकिन हमारी धीरे धीरे हमारी दिनचर्या और खान पान सब चेंज हो गया। ओके। फ्लेवर और अच्छा, और क्या बोलते हैं, हम पर मीन्स हमने ही सब कुछ खुद पे किया है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ओके। आप आप सोच आप आप सोच सकते हैं कि हिंसा ही आप सोच सकते हैं कि हिंसा ही इसका उत्तर है, पर यह सच नहीं है। हिंसा की प्रक्रिया में शरीर, मन, आंतरिक ऊर्जा और चेतना प्रभावित होती है। हिंसा पृथ्वी और उसकी प्रजातियों की गतिशीलता को प्रभावित करती है। युद्ध, नस्लीय तनाव और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह सभी चेतना के विकासवादी हैं। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन
जिनका पेट जैसा शेर है और कुछ स्नेक्स है, तो उनको वो दे आर कार्निवोरस, ते उनको खाना ही पड़ता है, लेकिन जब भी उनको भूख लगती है उतना ही खाते हैं। लेकिन हमारा वैसा नहीं है, हम खाने के बाद भी हम स्टोर करते हैं। और ग्रीडीनेस जो बोलते हैं वो बहुत रहता है कुछ लोगों को, लेकिन जो ध्यान में है उनको नहीं रहता है। जो आध्यात्मिक में है उनको ग्रीडीनेस धीरे धीरे कम होता ही है। वो नहीं रह सकते उसमें, उनको सेवा अच्छी लगती है, साधु संतों के साथ रहना अच्छा लगता है, और उनको आत्मविकास करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो अच्छे पॉइंट है उसको ज्यादा देखेंगे, और जो अच्छे नहीं लगते तो आगे जाएंगे। प्रकृति के विपरीत है, पृथ्वी पर सभी मानव जाति को वसुदेव कुटुंबकम की तरह रहना चाहिए और अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। तो वसुदेव कुटुंब म्हणजे हम एक ही कुटुंब है पूरे वसुंधरा, तो ये हम भाव भेदभाव नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मेरा 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 उसका इधर उधर का ऐसा ना माने। सभी आपके हैं, सभी मेरे हैं, ऐसा सोचना चालू हुआ तो अपने आप वसुधैव कुटुंबकम होता है। और ये जो ब्रह्मांड है वो भी आपके साथ है। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये सब कुछ मैं उससे गुजर, मीन्स आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा तो जितना पता नहीं कितना है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब चीज। तो दिस इज ट्रू, ऐसा होता है। आप प्रकृति हो, हिंसा के लिए हिंसा, नफरत के लिए नफरत जवाब नहीं है। यदि एक जाति के लोग युद्ध में मारे जाते हैं, तो जो जीवित है वो बाद में किसी अन्य घटना में मारे जाते हैं। प्रकृति, जीवन और पृथ्वी के खिलाफ हिंसा सबसे बड़ा अपराध है। तो हमें जागरूक रहना है, देख के चलना है, हम रियली क्या कर रहे हैं, क्या खुद के फायदे के लिए इस निसर्ग देवता पृथ्वी का नुकसान कर रहे हैं क्या, वो देखना है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चे को बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा आगे आगे, तो वो कौन देखेगा। तो हमें सेविंग भी करना है, जितना चाहिए उतना ही यूज करना है, ना ही ज्यादा। ठीक है, तो जागरूक मीन्स कॉन्शियस, हर टाइम हमें कॉन्शियस रहने की आदत होनी चाहिए। धीरे धीरे हम मेडिटेशन करेंगे तभी वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता है। आपके शरीर में वायरस और बैक्टीरिया भी प्राकृतिक गति का अनुसरण करते हैं। हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। हमारे गट में है बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारे शरीर में बहुत सारे रहते हैं। इसका एक बुक है। हमारे शरीर में बहुत करोड़ों बैक्टीरिया और वायरसेस है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, क्लीन हूँ। ऐसा नहीं है। जितना हमारे त्वचा पे भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, लेकिन वो एक कोलेबरेशन रहता है हमारा उनके साथ। उनको भी फिर फूड लगता है, हमको भी लगता है। पूरा शरीर मीन्स खाली हमारा मांस और इतना ऑर्गन्स का नहीं, बहुत सारा रहता है अंदर हमारे। तो उसका एक शास्त्र है, साइंस है। आप वो अलग है, ठीक है, लेकिन रहते हैं। अगर वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर की कोशिकाओं को अंधाधुंध मार दे, तो आपका शरीर टूट जाएगा। आपके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, कोशिकाओं की संख्या व रक्त कोशिकाओं की संख्या एक व्यवस्थित गणना के अनुसार मौजूद होती है। आपकी जनसंख्या आपके अंतर्ज्ञान द्वारा नियंत्रित होती है। सभी जीवित चीजें अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। जैसे जैसे एक प्रजाति की आबादी बढ़ती है, दूसरे जानवर इसे नियंत्रित करने के लिए उन्हें मार देते हैं। पार्थिव जगत में प्राणी किसी भी परिस्थिति में अपनी सीमा नहीं लांघते। उनकी चेतना बहुत स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। मानव जाति अपनी चेतना के विकास के उचित जिम्मेदारी लेने में विफल रहती है। परिणाम स्वरूप आपकी मानव जाति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो आप देख लीजिए। तो जितना हम केयर लेंगे ज्यादा से निसर्ग जो निसर्ग है उससे दूर भागेंगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आती है, समस्याएं आती है। आजकल देखिए कितने डिसीज आ गए हैं, पहले इतने नहीं थे। अभी इधर है विनायक जी है, सागर जी है, तो चित्रा जी है। तो पहले डिसीज कम थे, अभी देखो हर एक नया डिसीज आ रहा है, उस पर दवा आ रही है, लेकिन ट्रायल एरर चल रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ क्यों? उसके लिए हम ही जिम्मेदार है। सब जगह, सब जगह एक आध्यात्मिक थोड़ा बहुत छोड़ के सब जगह बिजनेस हो रहा है। कुछ संस्थाएं अच्छी रहती है लेकिन ज्यादातर बिजनेस ही कर रहे हैं सभी। तो खुद का देख रहे हैं, दूसरे का क्या होगा उनको पता नहीं, लेकिन खुद का पेट भरना चाहिए इसलिए कुछ भी कर रहे हैं। ग्रीडीनेस बढ़ रहा है तो वो कुछ भी करते हैं। तो वो है, तो इससे हमें बाहर आना है। तो हमें मेडिटेशन में धीरे धीरे रहने से ये सब कुछ हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम धीरे धीरे जागरूक बने, ये मैं आपको पक्का बोल देता हूँ कि मेडिटेशन करने से कॉन्शियस बनोगे। आपको ही पता चला कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा डेली। मेडिटेशन का कितना है, खाली जितना आपका एज उतना आपको मेडिटेशन करना है। आप 40 साल के हो तो 40 मिनट करना है, 20 साल के हो तो 20 मिनट करना है, 50 ईयर्स के हो तो 50 मिनट्स करना है। उससे ज़्यादा किया तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 आवर्स कर सकते हो, ज़्यादा मत कीजिए। बाकी एज के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन डेली करना है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वर्तमान में लोग अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बीमारियों, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं का सहारा ले रहे हैं, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। आपका शरीर भौतिक घटनाओं और जीवन के अनुभवों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो भी गति की शामिल है, वह आपकी शारीरिक घटनाओं के निर्माण में भी शामिल है। ये ऐसा है जैसे आपकी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, इच्छाएं तथा भावनाएं भौतिक घटनाएं पैदा कर रही है। तो हमें 2 पेजेस पहले, 2 पेजेस हो गए ना, उससे पहले क्या है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम पाते हैं। और क्या, फिजिकल में जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी करने के लिए भी थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए ना। चोर को चोरी करना है तो उसको बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है कि मुझे चोरी करनी है। उसके बाद बोलेगा कहाँ करनी है, कौन से एरिया में करनी है, कितना कितना सिक्योर है, कितना वो बच पाएगा, ये सब कुछ वो प्लानिंग करता है। ओके, तो वैसा ही है सबका। तो पहले हमें जो भी है, हमें जो भी आपको चाहिए वो आप पा सकते हो, डिसीज फ्री हो सकते हो, सबसे बाहर आ सकते हो। लेकिन हमारी सोच मायने करती। अब थोड़ा भी डाउटफुल नहीं रहना है। डाउटफुल नहीं, नहीं मेरा होगा कि नहीं पता नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा आप बोल दिया तो आपको तकलीफ देगी। एक तो करना है या नहीं करना, बीच में नहीं रहना। इसमें बीच में आप रहोगे तो बहुत सारा टाइम जाता है, आपको तकलीफ होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, तो वो है। पेज नंबर 63 है। आपका शरीर भी एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बना रहा है। आपका मस्तिष्क कल्पना करता है, भौतिक घटनाओं को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाता है, और वह अंतर्ज्ञान से भौतिक तल पर परिवर्तित हो जाती है। आपका मस्तिष्क आंतरिक ऊर्जा को भौतिक घटनाओं में परिवर्तित करने में वही काम करता है जो टीवी आपके घर में ध्वनि और दृश्य रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को दिखाने के लिए करता है। तो आज जो भी टेक्निक है, इससे भी हमारी टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस है।
ये आप हमेशा याद रखो। टेलीपैथी है हमारे पास, जो प्रकाश के लाइट से भी आगे पहुँच जाती है, टेलीपैथी है हमारे पास। हमारे शरीर में टेलीपैथी सब जगह रहती है कोशिकाओं में, लेकिन हमें उसका यूज़ करना आना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, धीरे-धीरे वो भी आए। आप किसी से भी बात करते सकते हो। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मायने करता है। गॉड का लैंग्वेज क्या है पता है आपको? मैंने बोला होगा लास्ट टाइम भी। गॉड का लैंग्वेज कौन-सा है? मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश है? कोई बता सकता है तो बोल दीजिए। कौन-सा लैंग्वेज है? गॉड किस लैंग्वेज से बात करता है हमारे साथ? कोई भी बोल सकता वाइब्रेशन वाइब्रेशन है। हाँ, वाइब्रेशन, यस। वाइब्रेशंस उससे अच्छा है, जवाब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तरंगे, तरंगे रहती है ना, वेवलेंथ्स। गॉड को कुछ लैंग्वेज एक ही है, वो है वेवलेंथ्स, तरंगे। मीन्स फ्रीक्वेंसीज, उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी किधर भी कहाँ भी जा सकती है, तो उससे हम बात कर सकते हैं गॉड से। तो गॉड को, लेकिन ये मराठी में बोल तो मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, जो भी है, लेकिन आपको लगता है कि वो बात करता है, ऐसा नहीं है। तो सब तरह फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहता है, और गॉड को भी काम रहता है, हमें भी काम रहता है। हम ही हम ही ज्यादातर, आप इतना डीप में गए तो आपको लगे कि आप ही खुद गॉड, ऐसा लगेगा। आप ही मास्टर हो ऐसा लगेगा, आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। 3-4 दिनों पहले एक ने भी से कुछ पढ़ा था कि हनुमान जी को पूछते हैं कि तुम कौन हो, ऐसा एक तो आया था ना हनुमान जी का। तो जब मुझे को पता नहीं है तो मैं आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन जब पता रहता है तो मैं समझ में लेता हूँ कि आप और मैं एक ही हो। एक ही तो वननेस आता है, वननेस आना चाहिए, धीरे धीरे आएगा। इसमें सबका जो जर्नी है, प्रवास, वो सबका अलग अलग है। तो किसी का जल्दी ध्यान लगेगा, किसी का थोड़ा देर लगेगा, कोई पूजा में ज्यादा रहेगा, कोई मंत्र में ज्यादा रहेगा, लेकिन ध्यान उससे परे है। ऐसा बोला जाता है ना, करोड़ों पूजा किया तो ए, एक स्तोत्र बोलना जैसा है, और करोड़ों सूत्र बनना बोला तो एक मंत्र जैसा है, करोड़ों मंत्र बोला तो एक मेडिटेशन करने जैसा है, एक टाइम। इतना इसका महत्व है, गीता में लिखा है सब कुछ। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है, उसे हमें फॉलो करके करना है, खुद के लिए ध्यान करना है, ना ही दूसरे के लिए। खुद के लिए करना है, इसमें स्वार्थी बनना है। इसमें आप जब मेडिटेशन के लिए आप स्वार्थी बनो, हमेशा बनो खुद के लिए जब मेडिटेशन कर रहे हो। लेकिन बाकी चीजों में आप स्वार्थी नहीं बनना है, वो आप छोड़ दिया, बहुत जल्दी आपको जो चाहिए वो अपने आप यूनिवर्स देगा। आप नहीं मांगे तो भी देगा, लेकिन दूसरे चीजों में हमें स्वार्थी नहीं बनना है। किसी को, कुछ चीजों को पकड़ के नहीं बैठना है, यही है। ये कुछ प्रिंसिपल्स है, नहीं तो रूल्स है यूनिवर्स के। यूनिवर्स का रूल है कि आपका पेट भरना है तो आप खुद खाने लगे तो नहीं भरे, लेकिन आप दूसरों को खाना खिलाओगे तो आपका पेट अपने आप भरेगा, ऐसा है। तो ठीक है, शरीर कोई उपकरण नहीं है, मांस का ढीला नहीं है। शरीर आत्मा को ले जाने वाला वाहन है। तो क्या है शरीर? आत्मा को ले जाना, ले जाने वाला वाहन है, एक वाहन है। शरीर में, आत्मा के सार में चेतना का पदार्थ छिपा है। जागते समय आप जिन विश्वास, विचार, इरादे, भावनाओं को अपने मन में रखते हैं, वह तुरंत शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आप
शरीर की विशेषता को अनदेखा करके अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम यही सिखा रहे हैं ना, आपका जो शरीर है उसको आपको देखभाल करना है। मेडिटेशन करो, योगा करो। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन काम जो करता है वो चलता है, सब कुछ करता है, ध्यान भी करता है तो हो जाएगा। लेकिन योगा उसको बहुत सपोर्टिव है। और अलग अलग सब स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ज्यादा, उनका देखो कभी भी उनका मन देखो हमेशा वो फ्रेश रहते, एक एनर्जी उनके पास रहती है, लगता है। तो अध्यात्म को प्राप्त करना है, स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करना है, तो शरीर को ध्यान देना है। शरीर ही हमें सब कुछ करवाता है, और हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। हमारे शरीर के बीचों बीच है वो हार्ट है। सबसे सुपर पावर कौन है? वो है हमारा हार्ट, ब्रेन नहीं है। ब्रेन इज ए ऑर्गन जस्ट। आपने कभी देखा होगा कि जब कौन सा भी जानवर हो तो पहला ऑर्गन कौन सा तैयार होता है? हार्ट। कौन सा भी देखो, हार्ट रेडी होने के बाद बाकी सभी रेडी होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। और हार्ट जितना होशियार कोई नहीं है, ब्रेन भी नहीं। ब्रेन तो खाली है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जो भी हमारी जन्म जन्म की मेमोरीज है वो सब कुछ हमारे हार्ट में छिपी रहती। उस हार्ट को ओपन करना हमें आना चाहिए बस। और वही हम ध्यान में सिखाते हैं, खुद को कनेक्ट करना सिखाते हैं। एक बार आप खुद को कनेक्ट कर दिए तो आपको किसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो मुझे तो हुआ है। मैं ये वही कोशिश करता हूँ कि आप आपसे जुड़े अपने आप। ना पीड़ा होगी, कुछ भी पेन नहीं होगा, लाइफ वैसा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जो आपकी इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी होने लगती है। यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, जो बिगड़ी हुई सभी कामें आपकी बनती है। ये भी मैं बोल देता हूँ, ऐसे ही होती है। अपने आप ही होने लगती। लेकिन उसके लिए चाहिए हमारा विश्वास, पूरा विश्वास हमें चाहिए। कुछ भी हमें डाउट नहीं रखना है उसके लिए। विश्वास चाहिए, विचार चाहिए, और हमारा शरीर चाहिए बस। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन पूरे शिद्दत से आप करना पड़ेगा। ये है। आपकी शब्दावली में इसका अर्थ है कि शरीर एक जीवित गतिशील आत्मा है। आत्मा किसी भी रूप में हो सकती है। कुछ हालत में शरीर को पहनना पड़ता है, कुछ हालत में ऊर्जा रूप में ही होती है। कुछ हालत में शरीर को पहनना पड़ता है, कुछ हालत में ऊर्जा रूप में ही होती है। शरीर लगातार अपने आप ठीक होता रहता है। बाह्य रूप से शरीर को किसी औषधि या किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरों दूसरे शब्दों में, आत्मा को धारण करने वाले शरीर में स्वयं को ठीक करने की अपार शक्ति होती है। यही हमें छुपाया जाता है, ये इसका इधर भी नहीं बोला जाता है। आप में इतना पावर है कि आपकी कौन सी भी बीमारी हो, कौन सी भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हो अपने आप। लेकिन आपको दृढ़ विश्वास चाहिए उसके। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो अपने डिसीज अपने आप क्योर कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे मैंने अभी देख रहा हूँ कि जो गोलियां नहीं खाती, टैबलेट्स भी नहीं खाते, कौन से अपने आप से भी ठीक रहते हैं, जो मेडिटेशन में इतना पावर होता है। कौन सा भी डिसीज आप अच्छा कर सकते हो, मीन्स फ्री ऑफ डिसीज प्रिवेंट कर सकते, वो होता है। ठीक है। और एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ।
आपके शरीर में परमाणु और अन्य अणु मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। कोशिका के रूप में परमाणुओं का या अणुओं को एक समूह है। चेतना के विकास के लिए सभी परमाणुओं को अलग अलग लक्ष्य है। परमाणुओं के अलग अलग लक्ष्य है। जब आत्मा आपके शरीर को छोड़ती है तो ये परमाणु अन्य शरीरों में प्रवेश करते हैं और वहां विकसित होते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा अणुओं परमाणुओं और आपके शरीर, आपके मस्तिष्क और आपके शरीर में निहित सभी चीजों को नियंत्रित करती है। ये सभी आपकी आंतरिक ऊर्जा में जुड़े हुए हैं और एक सामान्य लक्ष्य की ओर विकसित होते हैं। वही ऊर्जा जो चमेली या गुलाब को चलाती है, आपके शरीर का मार्गदर्शन करती है। तो हम सभी में ऊर्जा रहती है, सब जगह ऊर्जा है। मटेरियलिस्टिक में ऊर्जा है, सब जगह ऊर्जा रहती है, लेकिन हमें महसूस करना आनी चाहिए। हम हमारे हाथ पैर हिलाते लगता है कि हमारे पास ऊर्जा है। प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, पहाड़ों में भी है, जंगल में भी है, समुद्र में भी है, लेकिन हमें वो महसूस करना आनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो हम इधर अभी लिख सकते हैं। ये तो इतना पैराग्राफ करके 63 हो जाएगा। आपकी आंखों के लिए शरीर जितना ठोस है उतने ही ठोस आपके विचार और इरादे होते हैं। आपके विचार आपके अंतर्ज्ञान को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपके विचार स्वाभाविक रूप में आपके बालों की तरह विकसित होते हैं। आपके विचारों के प्रति निरंतर सतर्कता की कमी के कारण आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां को समस्या माना जाता है। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपके शरीर में गतिज ऊर्जा स्वाभाविक रूप में एक गाइडिंग सिस्टम है। आपका शरीर भौतिक दुनिया की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। जैसे विषाणु वायरस आपके शरीर में प्रभावित होते हैं, वैसे ही आपके विचार की तरंगे इस ब्रह्मांड में प्रभावित होती है। आपके विचार तरंगे आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारा है ये है। मैं जब अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी बहुत क्लियरिटी मिल रही है इस बुक से। तो कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इधर हम रुकते हैं। 63 पेजेस हो गए, कल देखेंगे। तो ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न है आप कुछ पूछ सकते हो। आप जब ध्यान करोगे तो आप कैमरा ऑन कीजिए। तो मैं ध्यान करते वो वक्त आप पर मैं मेरी निगाहें रहती है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में आता है थोड़ा बहुत। ओके, यस, आराम, yes, आराम से बैठ सकते हो। लाइट टू दीजिए सर। তুমি বহা যদি বহাই পার। यस, मैं एक्चुअली आप पर जब ध्यान देता हूँ तो आपकी आंखों को देखता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। और फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि कैमरा ऑन रखो ध्यान के टाइम। और आंखें बंद रहती है, लेकिन जब ये हम पहले जब बोलते हैं बात करते हैं थोड़ी निगाहें आप पर जाती है तो समझ में आता है क्या करना नहीं चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, लेकिन जब आप बैठे हो तो सामने बैठे आराम से समझ में आता है। और कभी भी आप कोई भी मत बोले कि ध्यान मेरा नहीं लगता। आपका ध्यान लगता है लेकिन कम ज्यादा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें उसको विकसित करना है। ओके, डाउटफुल माइंड से ध्यान नहीं करना, पूरे शिद्दत से करना है। मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी और हो रही हूँ, ऐसा बोलना है ध्यान में। ओके, तो बैठिए, ठीक है, हम ध्यान करेंगे। यस, आराम से बैठिए। और हाँ, एक हम सभी फैमिली हैं, सभी सोल्स हैं इधर, तो शर्माना नहीं है। और एक हमें प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है कि हमें कैमरा फेस करने के लिए सबको मिलता है, तो बात भी हम धीरे धीरे कर सकते हैं।
तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, फ्री में रहता है, और क्या चाहिए, है ना। ये सिखाने के लिए बाहर पैसा लेते हैं। आराम से बैठिए। 13 नवंबर को मास्टर बोनो 8 चालू होने वाला है, जिसको चाहिए वो ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में लिंक भेजा जाता है। जो नए हैं, उनको करना ही है। जिन्होंने किया है उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, करना है नहीं करना है उन पर निर्भर है। ओके, आराम से बैठिए, ये ध्यान में जाएगा। सीधा बैठना है, गर्दन हमेशा सीधे रखनी है, पीछे आगे नहीं करना है, तो इसमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। एनर्जी, आत्मा मंथन सर। आत्मा, यस। हम जेटीटीपी बांग्ला जो ये 35 स्टार्ट हो रहे हैं हाँ परसों हाँ से, 20 से हाँ। उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ओके। तो पूरा दिन क्लास मतलब पूरा कितने 21 डेज या 25 डेज का होगा शायद। हाँ तो मैंने इंटेंशन डाला है कि पूरा दिन ही करना है हमको। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा। आपको बांग्ला आता है? नहीं आता है, फिर भी हिंदी में बोलेंगे लेकिन और हमको समझ में आता है क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, मुझे इसलिए मैं बांग्ला में है इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। नहीं, हिंदी में भी बोलेंगे वो लोग। हाँ और बांग्ला, और हम लोग आसामीज है तो आसामीज और समझ बांग्ला सकते हैं सर अभी। पूरा मिलते हैं। मिलता है, बस, ओके। हाँ पूरा मिलते हैं बोल नहीं और सकते। बस तो बोलने का वो प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। यस। मुंबई में अभी 30 ये मुंबई में एक ही होने वाला है, आप देख लीजिए, आ सकते का स्मिता जी और ये कब? वो सेट विजडम है क्लासेस, मैं किस लिंक भेजता कब हूँ। से? जनवरी एंड को है। जनवरी एंड को। ठीक हम्म। है सर, देखते हैं। हाँ, वो 1 वीक का है, 4 दिन का है, लेकिन ऑफलाइन है, अच्छा रहे। ऑफलाइन है। हम्म। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का है क्या? नहीं नहीं, ये जेटीटीपी वालों का ही है। जेटीटीपी वालों का? हाँ, लेकिन एडवांस रहता है, ये एडवांस है, ये पहला बेसिक है, ये जेटीटीपी भी बेसिक है, और मास्टर बोनो भी बेसिक है, लेकिन उसका एडवांस चाहिए तो सेट विजडम रहता है। अभी हम बुक कर रहे हैं, वो सेट विजडम कर रहे हैं ना। जी जी। तो ये बहुत गहरी बुक है, ये हो गया तो 4-5 बुक पढ़ने जैसा है ये, इतना अच्छा बुक है। जी ठीक है। सर, मैंने कल परसों ही थोड़ा से विजडम का एक आशा गुप्ता मैम की एक वीडियो देखी थी। हम्म और उससे पहले और कुछ ग्लिम्स देखा था कि सेठ विजडम है क्या। तो पीएमसी में ही तब पता चला मतलब सेठ विजडम है क्या। ऐसे तो माइंड पावर बोल के इतना हम्म। अट्रैक्टिव नहीं आ रहा था, क्योंकि माइंड हाँ। पावर रिलेटेड हमने बहुत पढ़े हैं, कुछ काम नहीं आया है। ठीक है। ये जैसे सबकॉन्शियस माइंड हो, कुछ हो, मेरे पास साइकोलॉजी ऑफ माइंड हो, बहुत कुछ किताब है। अरे वाह। सब कुछ पढ़े हैं, पढ़ने से सब हो जाता है। बस किताब रख दिया तो वो सब कुछ बंद हो गया बस। पढ़ते वक्त अच्छा लगता है। पढ़ते वक्त अच्छा लगता है और उसके बाद खत्म। यस। लेकिन अभी म्यूजिकल अप्रोच का वो चैप्टर पढ़ाया था मैम ने। बस जितना सुने हैं उससे थोड़ा थोड़ा रुक के हम सबको शेयर करते जा रहे थे। उसको सुनो, उसको सुनो, इसको सुनो, मतलब ये हो रहा था कि इतना अच्छा है कि सबको सुनाऊं मैं। अच्छा, ठीक है। उसको देखे ऐसा है, मतलब इतना पावरफुल है। और अभी आप क्लास कर रहे थे, हम दोनों थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे, तब हमने बोला ये सेट विजडम मास्टर जो है, हम लोगों का क्लास अभी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग अलाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतना हम बात कर रहे हैं। ओके। और बहुत दिन के बाद दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं एक साथ। मैं घर पर नहीं थी तो इसीलिए वो भी अकेले थे। तो शायद ये भी होगा। बस अभी बात नहीं करेंगे और हो गया बस। यस अभी मेडिटेशन करना है, बैठना है। यस, बहुत दिन हो गया बाकी वेट। मेडिटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर भी आज हमने सिखाया है 3 जन को। 2 मेरा स्टूडेंट था पहले का, पहले स्कूल का। अभी तो मैं स्कूल में करती नहीं हूँ। और उसके मम्मी को। मैं वास्तु कंसल्टेंट के लिए गई थी। तो वास्तु उन लोगों का मंदिर देखना था। तो वास्तु देखते देखते हम लोगों ने लास्ट में उन लोगों को मेडिटेशन सिखा के आ गए। ये किया। ठीक है सर। ठीक है, हम बाद हम्म, भी मेडिटेशन के बाद भी बात करेंगे। चलो।
ये सब रिकॉर्ड होता है, अभी सेशन यूट्यूब पे है। वेरी गुड। बैठिए, कैमरा ऑन करना है तो कीजिए, आराम से बैठिए, सीधा बैठिए, गर्दन को स्ट्रेट रखिए, आंखों को बंद करना है, आराम से बंद करना है, रिलैक्स होके बंद करना है। जिग्ना जी, आप बैठे हो तो कैमरा ऑन कीजिए, मैं थोड़ा ध्यान दूंगा आपके तरफ। ओके। हाँ, तो आंखें बंद करना है, आराम से करो, आराम से आंखों को बंद करो, और सरेंडर हो जाओ बस। आप सरेंडर हो जाओ, समर्पित हो जाओ यूनिवर्स को। नहीं तो इस ध्यान, जो जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको आप सरेंडर हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी मन में मत पकड़ो। मैं अभी ध्यान करूंगी, इतना ही सोचना है, पूरा समर्पित होके ध्यान करो, आराम से बैठो, आंखें बंद। जब मैं आंखें खोलूं निकले बोलता हूँ तभी आपको आप आंखें खोल लीजिए। ओके। और अभी हमने आंखें बंद की है, तो हमारे शरीर को महसूस करना है, क्या है हमारा शरीर, आपकी जो चेतना है वो कहाँ है, किधर आपको दर्द हो रहा है क्या, उधर आपकी चेतना है क्या, उसको महसूस करना है। किसी की आंखें गर्म हो सकती है, थोड़ा हेड में थोड़ा दर्द होता है, किसी को पाँव में दर्द होता है, उधर हमारी चेतना जाती है, इसका मतलब उसका हीलिंग होना है। हमारे शरीर का, माइंड का और इमोशन का सब हीलिंग हम कर सकते हैं। अरे हमें ध्यान के लिए बैठना है, एक जगह एक साथ हमें करना है। महसूस करना है शरीर को हम, यही आपका मंदिर है। धीरे धीरे हम अभी श्वास को लेंगे और छोड़ देंगे। मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए, विचारों में को आने दीजिए, लेकिन उन विचारों को हम पकड़ के नहीं बैठेंगे, उसे छोड़ देने हैं। सभी विचारों को जो भी मन में आते उसे छोड़ देने हैं। हमने हाथों को क्रॉस किया है, पैरों को क्रॉस करके बैठे हैं, आलती पालती बैठ बैठ के बैठे हैं। पूरा ध्यान हमारे खुद पर होना चाहिए। श्वास के ऊपर ध्यान, क्या हमारी श्वास को चल रही है या नहीं, उसे हमें महसूस करना है। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमें 4 अंकों में लेनी है, 1 2 3 4, और वही छोड़ते वक्त हमें 8 अंक में छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6। चलो ओमकार करेंगे हम।
जब मैं एक बोलूंगा तब श्वास को अंदर लेना है और मुंह से ओ करके ओंकार बोलना है। ऐसा 3 बार करेंगे। और वो करते वक्त जो भी हमारे शारीरिक और मानसिक थकावट है उसे छोड़ देना है। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। श्वासों पे ध्यान देना है। आज के हमारे ध्यान के सत्र में महर्षि रमन जी का चेतना हमारे साथ है। तो उनके साथ हमें ध्यान करना है। बहुत खुश है हमारे साथ ध्यान करने के लिए। श्वासों पे पूरा ध्यान चाहिए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हम हमारे श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और सांस को लेंगे और छोड़ देंगे। खुद की श्वास को नहीं छोड़ना है, बस उसके साथ रहना। उसके अंतराल को महसूस करो। श्वास छोड़ते हैं और बाद में लेते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा पॉज रहता है, डिफरेंस रहता है, उसको महसूस कीजिए।
आत्मवंदन सभी को। आराम से सांसों की तरफ ध्यान देना है। अभी हम सभी को धन्यवाद देंगे, पहले खुद को धन्यवाद देंगे, पूरे हमारे श्वास को धन्यवाद देंगे, हमारे शरीर के हर सेल को धन्यवाद देंगे, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे। ये सभी तीनों ग्रह में बहुत इफेक्ट करते हैं। बाकी सभी यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, अच्छे मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, खुद के कानों को धन्यवाद देंगे, सभी गाइडेट्स को धन्यवाद देंगे। हमें अभी हमारे आजू बाजू को जो भी एनवायरनमेंट है उसे महसूस करना है, आराम से बैठना है, जागरूक होना है। धीरे धीरे हमें हमारे पैरों को हिलाना है, हाथों को, उंगलियों को हिलाना है आराम से। उसके बाद दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है आराम से। हमारे आंखों पे हमारे दोनों हाथ रखने हैं, आराम से रखो। दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है आराम से। विनायक जी, दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है। सागर जी, दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। आंखें नहीं खोलनी है, 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हमारी आंखों को हमारे हाथों में ओपन करना है, आराम से स्मित से करना है। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे और तालियां बजानी है आराम से। जो भी ध्यान में है उन्हें रहने दो। सबको मेरा धन्यवाद। आपका मेडिटेशन लेने के लिए मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। आप दीपक वो है, आपको जो भी मन में आए उसको आप शेयर करो। मन में कुछ रखना नहीं, कुछ भी इमोशंस को नहीं रखना है। हर टाइम हमारे जो भी इमोशंस आते हैं उसको बोल देना है। आराम से
बोल। यस चित्रा जी आप बोल सकते हो। आत्मवंदन। आज आज का ध्यान तो मेरा था बहुत अच्छा, लेकिन आज मेरा दिन भी बहुत अच्छा बीता, क्योंकि आज हमारे पड़ोस में ना शंकराचार्य जी आए थे हम्म और 3 घंटे उन्होंने प्रवचन दिया। हम्म। जोशी मठ वाले जो शंकराचार्य जी है ना, इस वक्त जो नॉर्थ इंडिया के 4 शंकराचार्य में से एक हैं, हाँ वो लोग आए हुए थे आज, बहुत सारे उनके साथ। ओके वेरी गुड तो वेरी गुड वेरी नाइस सब थैंक यू। 3 घंटे पूरा उनका प्रवचन सुना हम्म और अच्छा लगा। ओके वेरी गुड यस तो थैंक यू मैम आज थैंक मैंने उनको एक शॉल पहनाया हम्म और आशीर्वाद लिया बहुत। ओके यस चित्रा जी देहरादून से है हमारे पास हमारे ग्रुप में है ओके और कैसे यस यस सुप्रिया जी आप बोलिए कैसा लगा आपका ध्यान। खराब अच्छा हुई थी ना। फिर हम्म सुबह मेरे शांति मार गया, तब छोड़ दी। मेरे सुबह से आंखें सोई है, आंख नहीं खुल रही। ऐसे में अभी ध्यान में बैठी। हम्म ठीक है आराम से रहो। मेरी आंखें नहीं खुल रही। हम्म ओके आप ध्यान में रहो कुछ प्रॉब्लम नहीं आराम से यस यस निपु जी यस बोलिए स्मिता जी दोनों आप बोलेंगे यस हम्म ओके सर। यस हम्म, अच्छा रहा ध्यान। हम्म फिर 2-3 दिन के बाद हम आज ध्यान में बैठा है आपका हम्म साथ। हम्म अच्छा अच्छा लगा और अच्छा हुआ सर। हम्म थैंक यू सर। थैंक यू। गुड वेरी गुड थैंक यू यस और जिग्ना जी आप बोल सकते हो अभी बोलो कैसा लगा आपको। हाँ मुझे विजन नहीं आता है कुछ सर। अच्छा लगा ध्यान। हाँ विजन पहले नहीं आता है धीरे धीरे टाइम लगेगा पहला अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं बहुत टाइम से 1 साल हो गया कर रही हूँ। डोंट वरी अभी राम राजू सर है 22 साल से कर रहे ध्यान उनको विजन नहीं है हाँ लेकिन ज्ञान है ना उनको। कलर्स कलर्स हाँ। हाँ तो ठीक है डोंट वरी वो हो जाएगा यस विनायक जी आप कैसा आपको कैसा लगा आप बोल सकते हो विनायक जी। हाँ अच्छा, ठीक था एक्चुअली। हम्म अच्छा था। अच्छा लगा ना आपको बहुत हम्म, यस यस सागर जी आपको कैसा लगा ध्यान हो गया ध्यान आप ही ये भी कीजिए हाँ यस सागर जी हमारे पड़ोसी है बहुत बढ़िया यस नहीं हम आप साथ में ही है एक्चुअली। साथ में ठीक है ठीक है ओके वेरी गुड वेरी गुड यस यस माधुरी जी आप बोलना चाहते हो यस ठीक है आप ग्रुप में शेयर कीजिए आपको कैसा लगा। जिग्नेश जी आप थोड़े दिन जुड़िए हमारे साथ हो जाए आपका आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे ओके हाँ जी सर हाँ। ठीक है यस थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन थैंक यू। यस शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि सर। यस शुभ रात्रि आत्मा यस